अस्सलाम वालेकुम। हेलो फ्रेंड्स, आप सबको खुशामदीद मेरे इस यूट्यूब चैनल पर जिसका नाम है JAS मूवीज इनसाइड। दोस्तों, इस चैनल पर आज हम जिस मूवी को एक्सप्लेन करने लगे हैं उसका नाम है वारक्राफ्ट। ये हॉलीवुड एक्शन मूवी है। इस मूवी में हमें दिखाया जाता है कि ऑर्क और इंसान आपस में किस तरह लड़ रहे हैं। इसके दरमियान काफ़ी समय से जंग चली हुई है। ही अच्छी और कामयाब हॉलीवुड मूवी है। इस मूवी के बजट की बात कर लेते हैं। इसका बजट है $160 मिलियन, जो कि पाकिस्तान में 2460 करोड़ रुपीस बनते हैं और इंडिया में इसका बजट बनता है 1100 करोड़ रुपीस। दोस्तों, अब इसके बॉक्स ऑफिस कलेक्शन की बात कर लेते हैं। इसने बॉक्स ऑफिस पर $439 मिलियन कमा लिए हैं, जो कि पाकिस्तान में बनते हैं 7000 करोड़ रुपीस, जो कि इंडिया में बनते हैं 3200 करोड़ रुपीस। चलिए दोस्तों, आज की मूवी को शुरू करते हैं। चलिए दोस्तों, मूवी शुरू होती है। हमें दिखाया जाता है कि ऑर्क इंसान के साथ लड़ रहे होते हैं। बहुत समय से ये आपस में लड़ रहे होते हैं। उसके बाद हमें एक ऑर्क दिखाया जाता है जिसका नाम होता है ड्यूरोटाइन। वो एक अपने कबीले का सरदार होता है और वो अपनी वाइफ के साथ बैठकर बातें कर रहा होता है। उसकी बेगम का नाम होता है ड्रेका और वो प्रेग्नेंट होती है और वो बता रहा होता है कि सुबह हमें यहाँ से जाना है। और वो सुबह दिखाई देते हैं कि वो सुबह अपने कबीले के साथ बहुत बड़े झुंड की तरफ आता है और झुंड से आकर मिलता है। और उस सारे झुंड का सरदार जो होता है वो होता है गुलदान। गुलदान के पास हरा जादू होता है। वो हरे जादू की मदद से लोगों यानी कि इंसान और दूसरे ग्रह के लोगों की ज़िंदगियाँ यानी कि बलि लेता है, जिसकी मदद से वो हरे जादू की मदद से दीवार को ओपन करता है। दीवार एक ऐसा रास्ता होता है जिसकी मदद से वो एक दुनिया से दूसरी दुनिया तक आ सकते हैं। वो दीवार को ओपन करता है जिसकी मदद से बहुत ज़्यादा ऑर्क अपनी दुनिया से इंसानों की दुनिया यानी कि हमारी दुनिया की तरफ आ जाते हैं। उसके बाद हमें एक सिपा सलार दिखाया जाता है, कमांडर दिखाया जाता है लोथर। उसको पैगाम मिलता है कि उसकी टुकड़ी पर हमला हुआ है और उसको वापस बादशाह ने बुलाया है। और वो आता है और वो आप एक कमरे में दाखिल होता है। वहाँ पर वो एक लड़के से मिलता है। वो लड़का जादूगर होता है, उसका नाम होता है खडगार। जादूगर लड़का खडगार उसे बोलता है कि वो उसे लाश की जांच करने दे ताकि वो पता चला सके कि हमला किसने किया है। और वो खडगार लड़का आकर उस लाश की जांच करता है। तभी वो कहता है कि आप फ़ौरन रक्षक को बुला लें। और वो कहता है कि रक्षक को सिर्फ बादशाह बुला सकते हैं और बादशाह उसको रक्षक को बुलाने का हुक्म दे देते हैं। वो जाता है, रक्षक को मिलता है। तभी हमें रक्षक दिखाई देते हैं। रक्षक का नाम होता है मैडीव्स हमें दिखाई देते हैं। तभी वो लड़का उन्हें बताता है कि आप इन्हें हरे जादू के बारे में बताएं। तभी वो मैडीव्स और लोथर और वो लड़का तीनों बादशाह के सामने आ जाते हैं। बादशाह स्ट्रॉमविंड में रहते होते हैं। स्ट्रॉमविंड का होता है बादशाह का नाम होता है बादशाह लेन यानी कि किंग लेन के पास आते हैं और वो उन्हें पूछते हैं कि ये हरा जादू क्या है। तो वो रक्षक उन्हें यानी कि मैडीव उन्हें बताते हैं कि हरा जादू एक ऐसा जादू है जो कि ज़िंदगी लेने से चलता है और ये बहुत बड़ी ताकत देने का दावा करता है लेकिन बर्बाद कर देता है। उसके बाद वो और चंद सिपाही मिलकर उस जगह पर पहुंचते हैं जहां पर उनकी टुकड़ी पर हमला हुआ होता है। और वो वहां पर पहुंचते हैं। तभी ड्यूरोटाइन अपने कबीले के साथ उन पर हमला करता है और उनके लोगों को मार रहा होता है यानी कि इंसानों को बहुत बुरी तरह मार रहा होता है। तभी मैडीव्स उन पर हरे जादू की मदद से उन पर वार करते हैं और उनको ख़त्म करते हैं। तभी जो बाकी ऑर्क बचते हैं वो भाग जाते हैं। उनमें से एक ऑर्क लेडी आर्क यानी कि लड़की जिसका नाम करुणा होता है, उसे खडगार पकड़ लेता है और उसे बंदी बनाकर अपने साथ ले जाते हैं। उसे लेके आने के बाद बादशाह लेन उससे पूछते हैं कि तुम लोग कौन हो और कहाँ से आए हो। तभी वो बताती है ये ऑर्क की दुनिया नहीं है, ऑर्क किसी और दुनिया के हैं। आर्क इस दुनिया पर कब्जा करने आए हैं। आर्क दीवार के ज़रिए इस दुनिया में है। अभी चंद सिर्फ ऑर्क आए हैं। बाकी आर्क जब और ज़्यादा लोगों की बलि चढ़ेगी तब गुलदान दीवार को ओपन करेगा। तभी बहुत ज़्यादा ऑर्क इस दुनिया में आएंगे और वो इस दुनिया पर कब्जा कर लेंगे। तभी वो कहते हैं कि वो उन्हें वो जगह दिखाए और वो उन्हें जगह दिखाने के लिए मान जाती है। फिर हमें दिखाया जाता है कि वो लड़की लोथर और खडगार तीनों और चंद सिपाही उस जगह पर पहुंचते हैं। वो जगह देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होते हैं कि वहाँ पर बहुत ज़्यादा इंसानों को बंदी बनाया गया हुआ होता है और गुलदान वहाँ का सरदार होता है और बहुत ज़्यादा ऑर्क दिखाई देते हैं। उसके बाद वहाँ पर ड्यूरोटाइन खडगार को पकड़ लेता है और गुरुना से बातें करता है क्योंकि उसे इंसानी भाषा नहीं आती। गुरुना को सिर्फ इंसानी भाषा आती है और वह गुरुना से बोलता है कि वो इनके बादशाह को लेकर
इस काली घाटी की तरफ आ जाएं ताकि वो उनसे मिलकर बात कर सके। तो क्योंकि हरा जादू उनकी भी जान ले रहा है, वो भी हरे जादू से बहुत ज़्यादा तंग हैं। उसके बाद गरुना और खड़गार बादशाह के पास आते हैं और आकर बादशाह से बातें करते हैं। तभी गरुना उसे बताती है कि वो उससे मिलने ज़रूर जाए, क्योंकि ड्यूरोटाइन एक बहुत अच्छा बादशाह है, यानी कि एक बहुत अच्छा सरदार है। तभी वो बादशाह लोथर अपने सिपाहियों के साथ खड़गार उस काली घाटी में ड्यूरोटाइन से मिलने आते हैं। तभी ड्यूरोटाइन भी आगे अपने कबीले के चंद सदस्यों के साथ और के साथ वहाँ पर मौजूद होता है और वो आकर बादशाह लेन से बातें कर रहा होता है कि बादशाह उसकी मदद करे गुलदान को ख़त्म करने में, और वो बादशाह की मदद करेगा, इंसानों का शिकार नहीं करेगा। तभी वो आपस में बातें कर रहे होते हैं। तभी पहाड़ी के ऊपर हमें रक्षक दिखाई देते हैं कि मैडीव्स दिखाई, पीछे से कुछ चंद और हमला कर देते हैं और वो इंसानों को बहुत बुरी तरह मारते हैं और आर्क पर भी, यानी कि जो ड्यूरोटाइन के आर्क होते हैं उन पर भी हमला कर देते हैं। तभी उनका लीडर यानी कि उन आर्क का लीडर ब्लैक हैंड आता है और वो बुरी तरह इंसानों और आर्क को मार रहा होता है। तभी इंसान वहाँ से भागने लगते हैं। तभी ऊपर बैठे मैडीव्स इंसानों के लिए अपने जादू से एक दीवार बना देते हैं जिससे इंसान इधर महफूज रह सकें और आर्क इस तरफ ना आ सकें। तभी चंद इंसान दूसरी तरफ रह जाते हैं जिनमें लोथर का बेटा भी शामिल होता है और वो लोथर के सामने ब्लैक हैंड लोथर के बेटे को मारकर जश्न मनाता है। तभी ये लोथर देखकर बहुत ज़्यादा अफसरदा होता है और वहाँ से चला आता है। तभी हमें दिखाया जाता है कि गरुना उस जादूगर यानी कि खड़गार के साथ बादशाह लेन उस जादूगर यानी कि रक्षक के पास आते हैं और उन्हें उठाकर उनके घर छोड़ आते हैं। तभी इस लड़के को उनकी आंखों में हरा जादू दिखाई देता है। तभी लड़के को शक होता है कि उनको यानी कि और को बुलाने में दुनिया पर रक्षक कहा होता है, क्योंकि दीवार एक तरफ से नहीं ओपन होता, दीवार दोनों तरफ से ओपन होता है। दीवार को ओपन करने के लिए इधर बैठे इंसान की यानी कि किसी जादूगर की ज़रूरत होती है और उधर बैठे भी किसी के हरे जादू की ज़रूरत होती है, तभी दीवार ओपन होता है और वो यहाँ पर आ सकते हैं। उसके बाद खड़गार ये पूछने के लिए किरण टोर यानी कि जादूगरों के घर जाता है। वहाँ पर वो जाकर जादुई दीवार के बारे में पूछता है और उनसे कुछ इन्फॉर्मेशन लेता है। तभी वो उन्हें एक चीज़ दिखाते हैं और उसके अंदर जाता है और वो एक लड़की के साथ बातें करता है। तभी उसे बताया जाता है कि वही अब इस दुनिया की रक्षक कर सकता है। उसके बाद मैडीव्स हरे जादू के असर से खुद को हरा बना लेते हैं और अपने जो उनका यानी कि नौकर होता है उसकी जान ले लेते हैं। उसके बाद मैडीव्स बादशाह लेन के पास आते हैं और वो काफ़ी अच्छे दिखाई दे रहे होते हैं। तभी बादशाह लेन उनसे पूछते हैं कि लोथर हमें सारी टुकड़ियों समेत हमला करने का कह रहे हैं, आपकी क्या राय है। तभी वो कहते हैं कि लोथर जज्बात में आकर फैसला कर रहे हैं, लोथर अभी आउट ऑफ कंट्रोल हैं क्योंकि इनके बेटे की अभी डेथ हुई है। तभी वो बादशाह लेन को कहते हैं कि ये हमें हमला इतने आदमियों के साथ करना बेहतर नहीं होगा, हमें चंद टुकड़ियाँ लेकर जाकर वहाँ का जायज़ा लेना चाहिए। तभी लोथर आउट ऑफ कंट्रोल होते हैं तो बादशाह लेन उसे पकड़कर कैद में डाल देते हैं और खुद चंद टुकड़ियों के साथ और गरुना के साथ उस तरफ निकल पड़ते हैं जहाँ पर और रह रहे होते हैं। तभी हमें दिखाया जाता है कि उसको ड्यूरोटाइन को इंसानों के साथ बात करने की वजह से दगाबाज करार दिया जाता है, यानी कि गद्दार करार दिया जाता है और उसके कबीले के लोगों को और ही मार रहे होते हैं, जिसकी वजह से वो ड्यूरोटाइन को पकड़कर गुलदान के सामने ले आते हैं। तभी वो ड्यूरोटाइन आकर गुलदान को चुनौती देता है, यानी कि उसको अपने साथ लड़ने की चुनौती दे रहा होता है। और दूसरी तरफ उसकी बेगम ड्राका अपने बच्चे के साथ भाग रही होती है, उसके पीछे एक और हमला कर देता है। तभी वो अपने बच्चे को पानी में छोड़कर उस और के साथ लड़कर मर जाती है और उनका बेटा पानी में चला जाता है। उसके बाद हमें दिखाया जाता है कि बादशाह लेन वहाँ पर पहुँच रहे होते हैं। तभी जादूगर लड़का खड़गार वापस आता है और आते साथ ही लोथर को वहाँ से यानी कि कैद से छुड़ाता है और उन्हें बताता है कि उन्हें अभी रोकने के लिए उसकी मदद करनी होगी, जाके वो जादूगर को जाकर यानी कि रक्षक को जाकर रोक सकें और ज़्यादा और इस दुनिया पर ना आ सकें। और वो उसके साथ रक्षक के घर पहुंच जाता है और जाकर दोनों रक्षक के से लड़ रहे होते हैं। तभी रक्षक पर बहुत ज़्यादा हरा जादू हावी हो चुका होता है और रक्षक उन्हें अपना एक मॉन्स्टर के जरिए बहुत बुरी तरह मार रहा होता है। तभी हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि ड्यूरोटाइन गुलदान के साथ लड़ रहा होता है और दोनों आपस में बहुत ज़्यादा लड़ रहे होते हैं। तभी गुलदान को हरा जादू से दीवार ओपन करने की जल्दी होती है और वो हरे जादू के इस्तेमाल से ड्यूरोटाइन को ख़त्म कर देता है। उसके बाद गुलदान
इंसानों की बलि लेकर दीवार को ओपन करता है, तभी बादशाह लेन भी वहाँ पर पहुँच जाते हैं अपने सिपाहियों के साथ और वो उन पर हमला कर देते हैं। तभी और बहुत ज़्यादा स्पीड से दीवार से अंदर आ रहे होते हैं, यानी कि हमारी दुनिया में आ रहे होते हैं और इंसान उनके साथ लड़ रहे होते हैं। तभी हमें दूसरी तरफ दिखाया जाता है कि वो जादूगर लड़का खड़गार बादशाह रक्षक को रोकने के लिए हर मुमकिन कोशिश कर रहा होता है और वो रक्षक को रोकने में कामयाब हो जाता है और वो रक्षक को रोककर रक्षक के मॉन्स्टर को भी ख़त्म कर देता है, जिससे लोथर इंसान की मदद करने के लिए वहाँ पर अपने परिंदे पर बैठकर यहाँ पर बादशाह लेन की मदद करने के लिए चले आते हैं। और दूसरी तरफ वो लड़का रक्षक के पास बैठा हुआ आता है। तभी रक्षक कुछ मंत्रों का उच्चारण करते हैं, जिसकी वजह से वो दीवार स्टॉर्म विंड की तरफ खुल जाता है। ये देखकर बादशाह लेन बहुत ज़्यादा खुश होते हैं और अपने सिपाहियों को स्टॉर्म विंड यानी कि अपने घर जाने का हुक्म देते हैं। तभी बहुत ज़्यादा सिपाही स्टॉर्म विंड के ज़रिए अपने घर पहुंच रहे होते हैं। तभी इधर रक्षक की मौत हो जाती है, यानी कि रक्षक मर जाते हैं, जिसकी वजह से वो दीवार बंद हो जाता है और बादशाह लेन, गरूना और चंद सिपाही वहीं पर रह जाते हैं। तभी दोनों तरफ से बहुत ज़्यादा ऑर्क्स उन पर हमला कर देते हैं। तभी बादशाह लेन उस लड़की यानी कि और लड़की गरूना को बोलते हैं कि वो उन्हें ख़त्म करके ये जंग ख़त्म कर सकती है। तभी वो बादशाह लेन को पीछे से ख़त्म कर देती है और ब्लैक हैंड ये देखकर बहुत ज़्यादा हैरान होता है। तभी वो उस लड़की की बहुत ज़्यादा वाहवाही कर रहे होते हैं। तभी वहाँ पर लोथर आ जाता है और आकर उनको मारने लगता है और जब वो बादशाह लेन को देखता है तभी वो बादशाह लेन की लाश को लेकर जाने लगता है। तभी उसे पता चलता है कि बादशाह लेन को गरूना ने ख़त्म किया है और ये देखकर बहुत ज़्यादा अफसुर्दा होता है। बादशाह लेन को लेकर अपने परिंदे पे बैठता है, तभी नीचे से ब्लैक हैंड उसे पकड़कर नीचे पटक देता है। तभी वो उठता है और ब्लैक हैंड उसे चुनौती दे रहा होता है अपने साथ लड़ने की। तभी वो लोथर बढ़ता है ब्लैक हैंड की तरफ और ब्लैक हैंड को ख़त्म करके बादशाह लेन की लाश लेकर वापस चला जाता है। और ये देखकर गुलदान उसे ख़त्म करने का अपने साथियों को हुक्म देता है, लेकिन वो उसकी कोई बात नहीं मानते क्योंकि वो लड़कर जीता हुआ होता है। ये और का रूल है कि जो जीत जाए वो उसकी मर्ज़ी होती है। फिर वो जीत कर बादशाह लेन की लाश को लेकर वहाँ से चला जाता है। पार्ट 1 मुझे उम्मीद है कि 2022 या 2023 पार्ट 2 भी आएगा। और आप लोगों को मेरा ये पार्ट 1 पसंद आए तो प्लीज़ मेरी वीडियो को लाइक करें, मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें एंड बेल आइकन बटन पर क्लिक करके ऑल पर क्लिक कर दें, ताकि मेरी इस तरह की हर आने वाली वीडियो आप तक बआसानी पहुँच सके।